तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है ना। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। और एंड मीन्स क्या आता है, और आप लोग जानते ही हैं एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परिमाप होता क्या है और पेरीमीटर होता क्या है, उसी को कहते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, परिमाप, और एरिया मीन्स क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसके पहले वाले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आखिर रेक्टेंगल होता क्या है, पढ़े हैं कि नहीं। रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, और ट्रायंगल क्या होता है, पढ़े हैं ना। और सर्कल क्या होता है, ये भी पढ़े हैं। तो आपको अब इन्हीं सब से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि इन सब का पेरीमीटर क्या होगा और परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज, रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। आयत आप जानते हैं कि आयत होता क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। उसके बाद सर्कल। तो पेरीमीटर होता क्या है, जैसे कि जो रेक्टेंगल होता है, आपका एक हम रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ना, जिसमें लंबे वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ब्रीथ। इसको हम बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, चौड़ाई। बताया गया था ना। तो बस अब इन्हीं सब से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, परिमाप। यहाँ पर क्या है, परिमाप है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो शब्द है, एक है आपका परि और एक है आपका माप। यानी यहाँ पर परि और यहाँ पर क्या है, इसका माप। तो परि मीन्स होता है चारों। क्या होता है, चारों ओर। और माप मीन्स होता है मापना। क्या होता है, मापना। तो आपसे कोई पूछे परिमाप का अर्थ क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, चारों ओर का मापना। ठीक है ना, क्या होगा, चारों ओर का मापना। यानी कि नापना कहें या मापना कहें, दोनों का मतलब एक ही है। यानी जब हम कोई भी चीज है और इसको यदि हम परिमाप निकालेंगे, तो ये सबका लेंथ दिया रहता है ना, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, सबका अलग अलग लेंथ दिया होगा। तो आपको जब परिमाप निकालना होगा तो हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फार्मूला, यानी सूत्र का यूज करेंगे। आयत का जो परिमाप होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ इस रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत का परिमाप। क्या बोलते हैं, आयत। रेक्टेंगल मीन्स आयत होता है ना, आयत। आप मीन्स क्या होता है, का। पेरीमीटर मीन्स क्या लिखा है, परिमाप। समझ में आ रहा है, यानी आयत का परिमाप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत का परिमाप। तो इसका सूत्र या फार्मूला ये होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रीथ। क्या होता है, लेंथ प्लस का ब्रीथ। तो आपको बता दिया गया, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, और इसका ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रीथ है। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, हम पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो आपको फार्मूला ये याद रखना है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रीथ। क्या बोलेंगे, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रीथ। तो लेंथ आपका क्या है, लंबाई है, और ब्रीथ क्या है, चौड़ाई। यानी हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस का चौड़ाई। क्या बोल सकते हैं, लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो अब आपको क्या करना है, इसमें उसका वैल्यू फिटअप करना है। तो आपको
यहाँ पर मान लेते हैं इस जो भी रेक्टेंगल इसका लंबाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हो रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड क्या होता है बराबर होता है। क्या बताया गया था आमने सामने का साइड बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला इसके बराबर होगा यही मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसमें 4 साइड होता है और अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है। बताया गया था ना तो आपको यही याद रखना है। तो हम यहाँ जानते हैं कि जो भी रेक्टेंगल दिया गया इसका लेंथ कितना दिया गया 10 दिया है ना और ब्रीथ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब इस रेक्टेंगल इसका नाम क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है पेरीमीटर। तो हम क्या यूज करेंगे इसका फार्मूला ये आपको लर्न रहना चाहिए। हम क्या ऐसे लर्न करेंगे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रीथ। तो जब आपको लेंथ यानी पेरीमीटर निकालना किसका लेंथ रेक्टेंगल का तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर या लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जहां लेंथ है वहां पर हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 10। अब उसके बाद किसका सिंबल है प्लस का। उसका ब्रीथ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। क्या करेंगे हाँ जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे। तो 10 और 5 कितना होगा 15 और आगे यहाँ पर कितना है 2 है ना। तो यहाँ 10 और 5 को हो जाएगा 15। आया समझ में। लास्ट में क्या कर देना है दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है मल्टीप्लाई 2 इंटू 15 या ये कितना हो जाएगा 30। आया समझ में कितना है 15 टू जा 30। या तो हम 2 का टेबल 15 पढ़े या 15 का टेबल 2 में मतलब यही है। तो 15 टू जा 30। और ये हमारा किस यूनिट में है सेंटीमीटर में। बाद में लिखा गया है ना सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। है समझ में कोई डाउट है। अब जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा रेक्टेंगल बनाते हैं ठीक है। और इस रेक्टेंगल का हम क्या निकालते हैं पेरीमीटर निकालने हैं। क्या निकालेंगे पेरीमीटर यही बना दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है एक रेक्टेंगल है कि नहीं रेक्टेंगल है। इसका जो ये जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस होता है जिसका साइड का वही उसका क्या होता है लेंथ होता है। क्या होता है लेंथ। इसका मान लेते हैं लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। कितना है और इसका ब्रीथ मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये हमारा रेक्टेंगल है आयत है कि नहीं आयत। और इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है पेरीमीटर में इसका आता है परिमाप। यानी हमको इसका परिमाप निकालना है। तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रीथ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप ये बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। यही तो होता है। इसमें कोई डाउट है। अब आपको सेम टू सेम ऐसे नीचे लाइन इक्वल का सिंबल देना। ये आपका 2 है तो 2 लिखना है। अब इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर यानी लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। और फिर प्लस चौड़ाई कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ देंगे। 8 और 4 कितना होगा 12। और लास्ट में क्या करना है मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है 12 में। तो या तो 2 का टेबल 12 बार पढ़े या 12 का टेबल 2 बार पढ़े। तो 12 2 जा 24 कितना होगा 24। तो ये हो जाएगा आपका ये किसमें सेंटीमीटर में ना यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। आया समझ में। ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल का परिमाप यानी देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आया। बस इसमें नेम चेंज है बाकी सब वही है। कोई डाउट नहीं ना अब। तो अब हम देखेंगे इसके बाद स्क्वायर। क्या देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं
वर्ग बोलते हैं, यही तो बोलते हैं वर्ग। आपको बताया गया था, इसका हम फिगर बना दें। देखिए ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग। तो यहाँ पर इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड इक्वल, ए बी सी डी। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी वर्ग। तो जब आपको इस स्क्वायर का क्या निकालना हो, पेरीमीटर, क्या निकालना हो, पेरीमीटर। तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, परिमाप, स्क्वायर मीन्स वर्ग, यानी यहाँ पर हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग का परिमाप। क्या बोलेंगे, परिमाप। तो इसका जो फार्मूला होता है, आपको क्या कर देना, जैसे मान लेते हैं एक साइड आपका 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो सभी साइड कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फार्मूला है 4 इंटू साइड। क्या है, साइड। इसी को हिंदी में बोलेंगे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये आपका हिंदी में, ठीक है। ये आपका क्या है, इंग्लिश में। तो जब आपका पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना है, पेरीमीटर, हम क्या करेंगे, उसका एक साइड लेंगे और उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जैसे मान लेते हैं इसका एक साइड कितना दिया गया है, 8, और इसका फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, साइड का वैल्यू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ये कई बार लिखेंगे। तो 4 8 जा 30, तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि कोई भी स्क्वायर है, उसका एक साइड दिया तो आपको पेरीमीटर निकालना, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे दूसरा कोई स्क्वायर है, मान लेते हैं यही स्क्वायर है, इसका दूसरा आपका कोई साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं एक आपका कितना है, 10 है, 10 मीटर है, किसमें, मीटर। ये सेंटीमीटर में किसमें है, मीटर। तो सभी कितने मीटर हो जाएंगे, 10 मीटर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। यानी हम इसका जब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, और यहाँ पर एक साइड का वैल्यू कितना है, अब माने हैं 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। आया समझ में। अब हम जो एरिया है इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पेरीमीटर समझ में आया सबको। जब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना, क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रेथ। ये फार्मूला लर्न रहेगा, इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। यदि आपको स्क्वायर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड कर देंगे, यानी कोई एक साइड दिया उसका हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको।